नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का है। एक बार एक इंटरव्यू में काका से सवाल पूछा गया कि आखिरी बार आप कब रोए थे। राजेश खन्ना इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि बस अभी 1 मिनट पहले जब बारिश हो रही थी। मैं बारिश में रोता हूं ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं रो रहा हूं। राजेश खन्ना की ये शख्सियत थी। तो आप हमारे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, राजेश खन्ना ने फोन पर बात करते हुए कहा। और उस पल मुझे लगा कि शरीर बूढ़े हो जाते हैं पर आवाजें बूढ़ी नहीं होती। ये बातें फिल्म निर्देशक अशोक त्यागी ने राजेश खन्ना की आवाज पहली बार फोन पर सुनते हुए सोची थी। अशोक त्यागी पहले देवानंद के साथ रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भारत भाग्य विधाता निर्देशित कर चुके थे। अब वो राजेश खन्ना के साथ हॉलीवुड क्लासिक गॉडफादर पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते थे। यही फिल्म रियासत, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई, राजेश खन्ना की आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। राजेश खन्ना ने दिल्ली में अपने ज्योतिष दोस्त भरत उपमन्यु को अपनी कुंडली दिखाई। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके जीवन में अच्छा समय जल्दी आने वाला है। पत्रकार पंकज वोहरा के मुताबिक राजेश खन्ना ने इन दिनों शायद तमिलनाडु में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी और इससे मिले पैसों से उन्होंने इनकम टैक्स से अपना बंगला छुड़ाया था और उसमें मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया था। अशोक त्यागी के साथ राजेश खन्ना की मुलाकातें होती रहीं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स पर दोनों की चर्चा होती रही और इस तरह साल गुजरते रहे। आखिरकार 1 जनवरी 2011 को राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को बुलाया और कहा कि फिल्म शुरू की जाए। काफी कोशिश के बाद आखिरकार 25 फरवरी 2011 को फिल्म रियासत की शूटिंग शुरू हुई। अशोक बताते हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म सरकार में ऐसे ही डॉन का रोल निभा चुके थे। काका जी ने मुझसे कहा कि सरकार और गॉडफादर दोनों की डीवीडी मंगवाई और बैठकर देखी। फिर जब वो सेट पर आए तो बिल्कुल अलग राजेश खन्ना थे। ये उनकी बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस थी और आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अपना पूरा अंदाज बदल दिया उन्होंने इस रोल के लिए। शूटिंग के समय वो कभी मॉनिटर नहीं देखते थे। बोलते थे, हमारे जमाने में कहाँ मॉनिटर होते थे। फिल्म का बजट कम था और अशोक पहले राजेश खन्ना का काम निपटा लेना चाहते थे। अगले 3 महीने में राजेश खन्ना के 90% सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली गई। आखिरी शेड्यूल में क्लाइमैक्स के कुछ सीन रह गए थे जो कुछ दिन में शूट करने थे। लेकिन जून 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अशोक त्यागी बताते हैं कि शूटिंग के करीब महीने भर बाद जब वो राजेश खन्ना से मिलने गए तो हैरान रह गए। वो बेहद कमजोर हो गए थे। उनका वजन अचानक बेहद कम होने लगा था। अशोक बताते हैं कि उस दिन उन्होंने हमारे साथ चाय पी तो हम हंसने लगे कि काका जी, आज तो आपके साथ चाय पी रहे हैं। वो धीमी आवाज में बोले, पिक्चर पूरी कर लो। मैंने कहा, कर लेंगे, आप ठीक तो हो जाइए। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। मैं नहीं जानता था, लेकिन उन्हें शायद पता था कि ठीक होने के हालात से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। राजेश खन्ना के साथ जुड़ा एक वाकया अशोक त्यागी भूल नहीं पाते। रियासत शुरू होने से पहले वो अक्सर राजेश खन्ना के साथ उनके लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में मिला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो अपने इसी ऑफिस में रहा करते थे। अशोक के मुताबिक एक शाम उनके साथ 2-3 पैग लेने के बाद राजेश खन्ना अपनी मारुति 800 कार में अशोक के साथ ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रुकी। अशोक के साथ वो वहां एक बेंच पर बैठ गए। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। उस रात हल्की हल्की बारिश के बीच राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस बेंच पर वो बैठे हैं, किसी जमाने में उसी बेंच के पास सैकड़ों लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अशोक बोले, काका जी फिक्र मत कीजिए, आप देखना हमारी फिल्म के बाद वो फैन फिर से आएंगे। इस बात पर उन्होंने एक
फीकी सी मुस्कान दी थी। बिस्तर पर बीमार पड़े राजेश खन्ना ने वैसी ही फीकी मुस्कान के साथ अशोक त्यागी से जल्द फिल्म को खत्म करने के लिए कहा। अशोक के मुताबिक उनके दिल में कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश दबी थी कि उनके फैंस लौट आएं। अगर गालिब दारू पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। राजेश खन्ना ने यह बात फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन से कही थी। उन्होंने जिंदगी भर बहुत शराब पी। अब जिंदगी का वो मुकाम था जब उम्र भर की शराब उन्हें बड़ी तेजी से पी रही थी। हालांकि अब राजेश खन्ना शराब को पूरी तरीके से छोड़ चुके थे, मगर उनका लीवर जवाब देने की कगार पर पहुंच चुका था। मुंबई में सारी मेडिकल जांच के बाद राजेश खन्ना को खबर दे दी गई कि उन्हें कैंसर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।